आपने सुना होगा, अगर बैंक से आपने कोई मिनिमम अमाउंट लोन के रूप में ली है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए लिए हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन वही बैंक ने आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए तो अब ये बैंक की प्रॉब्लम है। बैंक का सिस्टम आप अच्छे से जानते हैं। आपने होम लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, तो बैंक खुद या फिर थर्ड पार्टी के जरिए आपसे पैसा निकलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता, अगर ये रकम 2-4 लाख या फिर 50-60 लाख रुपए तक की है तो। लेकिन बात जब कॉर्पोरेट लोन की आती है तो फिर इन बेचारे बैंक्स की भी नहीं चलती। आप शायद अब आज की मेरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ ही गए होंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। दरअसल देश में कितने विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जिनके पास बैंक्स का एनपीए है, उनकी सरकार ने लिस्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के पास इंडियन बैंक्स का 9,250 करोड़ रुपीस है एज ऑन मार्च 31, 2022। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल में इसका जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2018 से लेकर 2022 तक बैंकों के एनपीए में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर कौन है जिनके पास बैंक्स का 9,250 करोड़ रुपए है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि विलफुल डिफॉल्टर होते क्या है। देखिए, डिफॉल्टर होता है वो कंपनी या फिर वो लोग जो बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन लॉस या बैंकरप्ट होने के केस में वो पैसा नहीं लौटा पाते। लेकिन willful defaulter have the ability to repay the loans but they are unwilling to do so। यानी पैसा तो है लेकिन देना नहीं चाहते। चलिए अब जानते हैं टॉप willful defaulters के बारे में। At rupees 7,848 करोड़, गीतांजलि जेम्स फाउंडेड बाय नाउ फ्यूजिटिव businessman मेहुल चोकसी was the biggest defaulter। मेहुल चोकसी नीरव मोदी के मामा है जो खुद एक डिफॉल्टर है। इसके बाद आते हैं ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड जिनके पास है 5,879 करोड़ रुपीस। रियो एग्रो लिमिटेड तीसरे नंबर पर है जिनके पास है 4,803 करोड़ रुपीस। कोनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड रुपीस 4,596 करोड़। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 3,708 करोड़। फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 3,311 करोड़। विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड 2,931 करोड़। रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 2,893 करोड़। कॉस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2,311 करोड़। Zoom Developers Private Limited 2,147 करोड़ are the other big willful defaulters। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इन willful defaulters के साथ होता क्या है। तो as per RBI, willful defaulters are not allowed to take new loans and set up new ventures for 5 years। Willful defaulters and companies with willful defaulters as promoters or directors, Security and Exchange Board of India (SEBI) के थ्रू फंड रेज भी नहीं कर सकते हैं। बैंक बैड लोन को रिकवर करने की ट्राई करता है, बट व्हेन देयर इज नो स्कोप फॉर रिकवरी तो लेंडर्स इन्हें राइट ऑफ कर देते हैं। According to RBI data, banks have written off rupees 10.09 lakh करोड़ in the last 5 financial years, जिसमें देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने 2 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन को राइट ऑफ किया। पंजाब नेशनल बैंक ने रुपीस 67,214 करोड़, IDBI बैंक ने रुपीस 45,650 करोड़ रुपए के एनपीए को राइट ऑफ किया है। इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो ICICI बैंक रोट ऑफ रुपीस 50,514 करोड़ ऑफ लोन्स एंड HDFC रोट ऑफ रुपीस 34,078 करोड़ लोन्स। बैंक इन लोन्स को राइट ऑफ क्यों करते हैं? इतनी बड़ी अमाउंट राइट ऑफ करने से क्या होता है, उससे पहले भी एक वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, जिसे आप हमारी YouTube चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। हर किसी के मन में अब एक ही सवाल उठता है कि आखिर बैंकों के लोन डिफॉल्ट होने से किसे नुकसान होता है। तो दरअसल ऐसा होने से सबसे पहले तो बैंक को ही नुकसान होता है, लेकिन उसकी वजह से ये नुकसान बैंक के शेयर होल्डर्स और अकाउंट होल्डर्स को भी होता है। अगर ये नुकसान ना होता तो बैंक तगड़ा मुनाफा कमाते, जिसके चलते वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते। इतना ही नहीं, इसके चलते वो अपने खाता धारकों को, अपने अकाउंट होल्डर्स को बेहतर इंटरेस्ट चुका सकते या फिर कम इंटरेस्ट पर लोन दे सकते। वहीं अगर बैंक को भारी भरकम नुकसान होता है तो फिर वो अपने नुकसान को लेकर सरकार के पास जाते हैं। अगर वो सरकारी बैंक है तब तो सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ऐसे में अक्सर सरकार की तरफ से बैंक्स को फंड दिया जाता है ताकि उसकी हालत बेहतर हो सके और एनपीए का बोझ थोड़ा कम हो सके। जब सरकार की तरफ से बैंकों के पैसे चुकाए जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार वही पैसे बैंक को देती है
जो अगर उसे ना देती तो जनता की भलाई के लिए वो खर्च हो सकते थे। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये आपके ही पैसे हैं। यानी किसी भी बैंक के साथ अगर फ्रॉड होता है तो ऐसे में चिंता आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता था जो ये डिफॉल्टर्स है लेकर भाग जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स जो बन जाते हैं इसमें गलती किसकी होती है, सरकार की, बैंक की, या खुद उन डिफॉल्टर्स की? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी आप जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।